वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज रॉकिंग इन व्लॉग। और आज का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टाइटल होने वाला है बेबी वेकेशन का बैग। कि जब आप वेकेशन के लिए जाते हो तो एक बेबी के बैग में क्या कुछ होना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ वेकेशन पे और मेरा वेकेशन वुड बी अराउंड 4 to 5 days। तो मैं अपने बेटे के लिए क्या कुछ पैक कर रही हूँ, मैं बेसिकली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। और मैंने उसका बैग किया है पैक और हम निकलने वाले हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो और वो डिस्टेंस होने वाला है अराउंड 6 to 7 hours। और अगर हम बीच में बार बार ब्रेक लेते हैं तो इट वुड बी 8 or 9। तो इतने टाइम के लिए मुझे अपने बेबी को इंगेज भी रखना है और उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू 4 to 5 days। उसके सभी क्लोथ्स प्रॉपर पैक करने हैं। तो मैंने क्या कुछ उसके खाने के लिए रखा है, क्या कुछ उसके पहनने के लिए रखा है, क्या कुछ उसके खेलने के लिए रखा है, मतलब इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो अभी और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा दूं कि मैंने किए हैं यहाँ पे ये 2 बैग पैक। जो सबसे पहला तो ये रहेगा भाविक का बैग, ठीक है, इसमें सब कुछ भाविक का रहेगा। और सेकंड बैग ये मोमी बेबी बैग है जो मैंने भाविक की डिलीवरी टाइम पे परचेज़ किया था फ्रॉम अमेज़ॉन। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा बैग रहा है। मतलब आज भाविक 18 months ओल्ड हो चुका है और मेरा ये बैग इतना काम में आ रहा है कि आई कांट से इनफ। तो मैं आपको इसका लिंक ज़रूर दे दूँगी इन केस अगर यू आर गोइंग टू डिलीवर और आपको भी अपने बेबी के लिए न्यू बैग चाहिए तो आप ये बैग परचेज़ कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, ठीक है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया है, सफारी वालों के प्रॉपर जो बैग्स के शोरूम होते हैं वहाँ से सफारी का ये बैग ख़रीदा है। ये बहुत छोटा सा ट्रॉली बैग है और मुझे बड़ा सही लगता है बिकॉज गाड़ी में कहीं भी फिट हो जाता है। अगर मुझे बैग सीट पे रखना है, वहाँ पे डिग्गी में रखना है, कहीं भी, मतलब ये मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। तो चलिए, अगर मुझे इसका भी लिंक मिलता है तो मैं आपको विल डेफिनेटली पोस्ट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अभी करते हैं, चलिए ये बैग ओपन। सो देर आर 2 कंपार्टमेंट्स, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है। इसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स नहीं दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल एंड सोबर 2 बेसिक वो दिए हुए हैं कंपार्टमेंट। इसके नीचे भी आप ये ऐड कर सकते हो बट मुझे ये ऐसे ही ठीक लग रहा है, ठीक है। तो पहले हम खोलते हैं ये वाला। सो बिकॉज इट्स विंटर टाइम और मैं जा रही हूँ एक ऐसे प्लेस पे जहाँ पे जैसा यहाँ वेदर है उसके कंपैरिजन में ही थोड़ा चिल्ड वेदर ही होने वाला है। तो ठीक है, तो विंटर के अकॉर्डिंग मैंने सबसे पहले उसका ये बहुत ही क्यूट सा बेबी ब्लैंकेट है और ये बहुत लंबा चौड़ा ब्लैंकेट है। मतलब ये मैंने स्टार्टिंग में ही परचेज़ किया था बट मेरा ये अब तक अच्छा यूज़ हो रहा है और मैं ट्रैवल के टाइम पे मैक्सिमम टाइम मैंने इसे मनाली भी कैरी किया और अच्छे से अच्छे वेदर में ये मुझे काम आया। तो इसका लिंक भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया उसका ब्लैंकेट। उसके साथ मैंने यहाँ पे कुछ डाले हैं, उसके एक पेयर ऑफ शूज़ मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है और एक पेयर ऑफ शू भाविक कैरी करने वाला, पहनने वाला है कल मॉर्निंग में, ठीक है। मैंने उसके स्वेटर रखे हैं, कुछ जैकेट रखी है, उसका प्रॉपर जो बाबा सूट्स होते हैं वार्म वो डाले हैं। ये भी एक प्रॉपर सेट है, नाइट सूट टाइप कह सकते हो आप, ये भी पूरा एक सेट है, ठीक है। उसके कुछ कॉटन की टी शर्ट, बिकॉज विंटर्स में आपको डायरेक्ट वार्मर या डायरेक्ट गर्म कपड़ा नहीं बच्चे को पहनाना चाहिए, उससे बच्चे को रैश हो सकता है। तो फर्स्ट लेयर उसको हमेशा कॉटन की टी शर्ट पहनाइए, उसके ऊपर उसको वार्म क्लॉथ्स की लेयर करना स्टार्ट करिए और एंड में आप उसे जैकेट पहना सकते हैं। और मैंने उसके मैक्सिमम 3 से 4 पेयर रखे हैं बिकॉज बच्चे के आप कभी नहीं कह सकते हो कि कितने लग जाएगा, तो कोई अंदाज़ा नहीं है, बच्चा 1 सेकंड लेता है कपड़े ख़राब करने में। तो मैंने उसके 2 पेयर ऑफ शूज़ लिए हैं, 3 टी शर्ट्स ली हैं कॉटन की, 3 इनर का सेट लिया है अपर एंड बॉटम, ऑलमोस्ट 3 जैकेट्स मैंने कैरी किया है, 2 स्वेटर लिया है और मैंने लिए हैं 3 सेट लिए हैं अपर एंड बॉटम वाले जो मैं वार्मर के ऊपर पहनाऊँगी। और मैंने इसकी सॉक्स तो अगर मैं कहूँ 5 शायद
5 भी क्या 5 से 6 मैंने ये सेट्स लिए हैं, बिकॉज सॉक्स वो 1 सेकंड में ख़राब करके ले आता है, पानी डोल लेता है उस पर या कुछ भी कर लेता है। ये कैप एक इसकी मैंने बैग में रखी है और एक कैप वो पहनेगा और एक कैप नॉर्मली हमारी गाड़ी में पड़ी ही रहती है, तो 3 कैप आई थिंक वुड बी इनफ। ठीक है, और ये एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मुझे लोकल मार्केट में मिली थी, ये ऐसे ऊन की बनी हुई है ऊपर से और इसके नीचे सोल है। ठीक है, तो अगर बच्चा आप वहाँ पे जाते हैं, होटल में घूम रहा है या बाहर मंदिर है या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे नीचे फर्श है, प्रॉपर फ्लोरिंग है, तो अगर वो शूज़ उतार भी देता है तो अगर ये डले हुए हैं तो उसका पैर नीचे से गीला नहीं होगा। इनफैक्ट वो अगर थोड़ा सा गीले उसमें भी चला जाएगा तो ये सोल बहुत अच्छी है इसकी, तो इसमें बहुत सही रहता है। ये मैं डबल उस पर पहनाती हूँ, मतलब नीचे तो उसके सॉक्स ही होती है, उसके बाद ये नीचे ये पहनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छा मुझे एक ऑप्शन लगता है। ये एक भाविक को मैं पहना के लेके जाने वाली हूँ और ये एक मैं साथ में रखने वाली हूँ, 2 पेयर ये मैं रख रही हूँ। ठीक है, तो इधर बस यही है। 2 मैंने उसकी जीन्स रखी है। जीन्स क्योंकि विंटर्स है, मैं उसको डायरेक्ट नहीं पहनाऊंगी, उसको पहले नीचे इनर उसकी वार्मर के बॉटम पहना के उसके ऊपर जीन्स पहनाऊंगी। थोड़ा सा लुक्स भी तो मैटर करती है ना, क्या करें। चलिए अब शिफ्ट होते हैं हम सेकंड कंपार्टमेंट में। ओके, तो सेकंड कंपार्टमेंट की बात करें तो इसमें मैंने उसके रखे हैं कुछ हैंकीज। ठीक है, ये है उसके डायपर्स। ये मतलब मैंने पूरा पैक नहीं रखा है, मैंने कुछ 10 to 15 डायपर्स एक अलग से इसमें जो पुराना डायपर बैग पड़ा था फटा हुआ उसके अंदर उसको रैप करके इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, और ये एक मैंने प्रॉपर उसका फर्स्ट एड किट बनाया है, इसी में मैंने उसका वो भी रख दिया है, जैसे रैश क्रीम वगैरह और उसका लोशन वगैरह, जो भी उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो भी लोशन वगैरह लिखा है वही मैंने कैरी किया है। उसका टेल्कम पाउडर हो गया कि जो भी मेडिसिन हैं इस टाइम पे जो भी वो मेडिसिन लेता है, और जो भी मतलब इमरजेंसी मेडिसिन हैं, लाइक बच्चे को एकदम फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, या कई मेडिसिन होती हैं, मतलब जो हर बच्चे की अपनी अलग होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक किट प्रॉपर। और ये किट जो है ये प्रॉपर वाटरप्रूफ है। ठीक है, तो आप इसको इजीली बच्चे के बैग में कैरी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी लीक नहीं होगी। तो ये किट बहुत अच्छी है और आप इसे अमेजोन से परचेज कर सकते हैं इजीली। और ये एक भाविक की जैकेट, क्योंकि इधर बहुत स्पेस था तो यहाँ पे भी मैंने एक जैकेट उसकी रख दी है। ठीक है, और वही जैसे एज आई टोल्ड यू कि 3 नहीं 4-5 पता नहीं कितनी सॉक्स के पेयर। मुझे ऐसा लगता है सॉक्स के पेयर तो आपके बच्चे के पास जितने हैं ना उतने ही डाल लो भाई, कुछ नहीं कह सकते बच्चा कहाँ ख़राब कर रहा है। और ये उसका 1-2 इनर है, तो इस कंपार्टमेंट में उसका ये सब होगा। सो मूविंग ऑन टू दिस बैग विच इज़ मॉमी बेबी बैग। ठीक है, इस बैग में क्या है, इस बैग में इसकी जो अगर कहें ये जो सेक्शन दिया हुआ इसमें इसके कुछ बेबी टिश्यूज़ हैं। ठीक है, और कुछ ये एक इमरजेंसी मेडिसिन है जो बच्चे को अगर इन केस कभी सीज़र आ जाता है, जैसे भाभी को एक बार आया हुआ है फेब्राइल सीज़र, तो ऐसे में मतलब लाइक फेब्राइल सीज़र इज़ समथिंग कि अगर बच्चे को 104 फीवर चला जाता है तो कई बार ब्रेन में हिट कर जाता है एंड बच्चे की ब्रेन की फंक्शनिंग रुक जाती है। तो दैट टाइम ये जो शॉट्स होते हैं ये नेज़ल शॉट्स होते हैं, तो बच्चे को अगर दे दिए जाएँ तो वो इमीडिएट बच्चा बैक टू नॉर्मल हो जाता है। तो ये डॉक्टर ने बोला है टिल जब तक भाविक 5 years का नहीं हो जाता तब तक वी हैव टू कैरी दिस एनी हाउ। कोई भी वेकेशन है वेदर इट्स लोकल और इन अदर स्टेट वी हैव टू कैरी दिस। तो एक ये करते हैं, और एक इसमें ये सेक्शन दिया हुआ है अगर आपके पास वार्म मिल्क है बॉटल में तो आप ये बॉटल रखने का इसमें बहुत ही अच्छे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात इस बैग में मल्टीपल कंपार्टमेंट्स है, हर चीज़ का अलग अलग। लाइक अगर आप देख सकते हैं तो इधर ये कट करके इस तरह से डायपर, एक साइड डायपर्स और एक साइड वाइप्स रखने का बनाया हुआ है। इसमें बॉटल कैरी कर सकते हो, बच्चे के हैंकी कैरी कर सकते हो, सॉक्स कैरी कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अभी भाभी की बॉटल्स वगैरह वॉश करके रखी हुई हैं, वो मॉर्निंग में यहाँ पे सिपर और उसका बॉटल ऐड हो जाएगा, और एक बिग बॉटल होगी जिसमें हम वार्म वाटर रखेंगे। भाविक फॉर्मूला पे नहीं है तो हम अपना मतलब वैसे तो लोकेशन वाइज हम गर्म दूध लेते रहेंगे, बट फिलहाल हम घर से एक बॉटल वार्म मिल्क लेकर ही जाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाविक जो हम खा रहे हैं वो खाता रहे ताकि उसका पेट भरा रहे।
वो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं भाभी के खाने पीने की क्या चीज़ें ले रही हूँ, वो भी आप ये वीडियो में बने रहिए, एंड तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हैं इस बैग के अंदर। तो बात करें इस बैग के अंदर में, तो यहाँ पे ये जैसे बॉटल होल्डर हो गया, भाभी के बिब्स हो गए, भाभी के हैंकी हो गए एक साइड में, और एक ये मैंने भाभी के बैग में हमेशा उसकी एक छोटी सी ग्लासी मैं उसको ग्लासी बुलाती हूँ, छोटा सा ग्लास है, एक ही उसकी चांदी की कटोरी और सेम चांदी का चम्मच यहीं पे होगा। तो ये मैं हमेशा इसके बैग में रखती ही हूँ, चाहे मैं यहीं कहीं जा रही हूँ चाहे कुछ है, क्योंकि आपको नहीं पता कब एकदम आपको भाभी मतलब बच्चे को कुछ भी देने की ज़रूरत पड़ जाए। ये बच्चे का सीरियल जो उसका वो है सेरेलेक वगैरह, वो मैं एक डब्बी में डाल के इसमें रख लिया है। बेसिकली मैंने इस बैग में क्या कैरी किया, क्योंकि देखो कपड़े सब कुछ उसमें आ गए। ये एक इमरजेंसी बैग, मतलब जो मुझे एकदम इमीडिएट मेरे रीच में होना चाहिए ऐसा बैग चाहिए ना मुझे, तो ये मैंने वो बैग बनाया हुआ है। तो ये वाला बैग अगर डिग्गी में भी चला जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला बैग मेरी बैक सीट पे रहेगा। यहाँ से मैं इजीली अपना बच्चे का मुझे डाइपर चाहिए वो ले लूँगी, वाइप्स चाहिए वाइप्स हैं, कुछ खाने का चाहिए जो भी उसका मैंने खाने का ऐड किया है, ये जस्ट शुगर बॉक्स है, इसमें शुगर नहीं मखाने हैं ठीक है। तो इसमें सब चीज़ें हैं, और ये एक जिपर है, इसमें थोड़ी बहुत मेडिसिन वगैरह हैं, फीवर की, वॉमिटिंग की, और उसका नील कटर दिस इज़ वेरी क्यूट, ये मीमी का बहुत ही क्यूट एक नेल कटर है। ये हमेशा भाभी के बैग में ही रहता है, बिकॉज बच्चे के नेल्स, इफ़ यू आर अ मदर यू नो डैट कि बच्चे के नेल्स विद इन 2 days कितने ग्रो हो जाते हैं। तो आपको नेल कटर भी ऐसा रीच में चाहिए कि आपके बिल्कुल पास हो। तो ठीक है, इस तरह से अंदर बहुत सारे, और अगर मान लो यहाँ पे सामान कुछ काफ़ी नीचे दबा हुआ है, खाने का है अभी काफ़ी कुछ, और इसके नीचे भी बच्चे का मैं दिखाती हूँ, भाभी का मैंने ऐसा, आप बच्चे का बिग टॉल नहीं कैरी कर सकते तो इसे छोटू से टॉवल बहुत अच्छे आते हैं, आप इस तरह से ले लीजिए। ये बच्चे की क्लीनिंग के भी काम आते हैं, हैंकी भी आप इसमें रख सकते हैं, और ये मतलब इजीली अगर आपने बच्चे को बाहर बात कराया तो ज़रूरी नहीं आपको बिग टॉवल कैरी करना है, वो क्योंकि बहुत स्पेस ले लेगा, क्यों इतना बड़ा वो लेना है। तो ये छोटू सा टॉवल आप ड्यूरिंग वेकेशन अपना जहाँ मर्जी जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी, अब मुझे ये हाथ अंदर डाल के चीज़ें निकालनी पड़ रही हैं, तो मेरे लिए एक और इजी स्टेप है, यहाँ पे इन्होंने बैक में जिपर दी हुई है जो मैं आराम से यहाँ से खोलूँगी और यहाँ से ये निकाल लूँगी। यू गेट दैट, बहुत इजी है ये बैग, मुझे बहुत पसंद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 2 बैग्स। तो यहाँ पे मैंने भाभी की कर ली है सभी पैकिंग, मेरी और मेरे हस्बैंड की पैकिंग हुई है अलग, जिसमें क्या ही बताने वाला है, वो भी मतलब विंटर के अकॉर्डिंग हमने अपने बैग्स सेट कर लिए हैं। तो बस यही है इन 2 बैग्स में, और अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं भाभी के खाने पीने का क्या लेके जा रही हूँ। हम बात करते हैं बेबी के फूड से रिलेटेड। तो यहाँ पे मेरा डिस्टेंस होने वाला है 6 to 7 आवर्स, तो इतने आवर्स के लिए मुझे भाभी को एनी हाउ मैनेज रखना है, तो मैं उसमें उसकी कुछ पसंदीदा और कुछ हेल्दी चीज़ें काउंट कर रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं पार्ले जी। ये छोटी छोटी पैकेजिंग आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, ये वाली पैकेजिंग लेनी चाहिए, बिकॉज जो बड़ा पैक होता है अराउंड, अगर आपका 4 to 5 days का ट्रिप है तो एक बार पैकेट खुल जाता है तो वो वेस्ट हो जाता है। तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हो ये छोटी सी पैकेजिंग आप आराम से कैरी भी कर सकते हैं। जैसे होटल में आपका सारा सामान है लेकिन आप हाथ में कोई छोटा स्लिंग बैग या हैंड बैग कैरी कर रहे हो, तो आप ये आराम से अपने साथ रख सकते हैं कहीं भी जैसे भी जा रहे हैं, तो बच्चे के लिए ये आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। दूसरी चीज़ ये फ्रूट केक, क्योंकि ये भाभी को बहुत पसंद है, तो और ये खाने में भी टेस्टी है, इसे बड़े भी अच्छे से खा सकते हैं। तीसरा ये मुरमुरा, ये चिवड़ा जिसे बोलते हैं ना, ये बड़ा क्रंची सा होता है और भाभी को बहुत पसंद है। कुछ ये इसमें खेल में भी लगा रहता है और इसको खाने में भी अच्छा लगता है, तो मैंने एक ये रखा है, और एक रखा है मैंने इसका सेरेलेक। किसी भी एयरटाइट बॉक्स में आप सेरेलेक थोड़ा सा कैरी करें, ज़्यादा पूरा डब्बा लेकर चलने की मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत होती है। तो जितने दिन का आपका ट्रिप होता है उसके अराउंड आपको जैसा लगता है कि आप एक दिन में 2 बार उसे खिला सकते हैं, वो भी ज़रूरत पड़ती है। तो अदरवाइज जैसे मेरा बेटा है वो एट प्रेजेंट सब कुछ खाता है, तो मैं फिर भी ये ऑप्शन इसलिए लेके जा रही हूँ कि इन केस अगर वो कुछ ना खाए बाहर का, तो मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं उसको अच्छे से खिला सकूँ और उसका स्टमक फुल हो जाए और वो आराम से सो सके, ठीक है। और ये वाला सेरेलेक मैंने लिया है स्लफ फॉर्म का, जो कि भाभी का वन ऑफ द फेवरेट है,
और ये रागी ज्वार प्लस ओट्स से मिलके बना है और इसमें रॉ बनाना है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, एक ये कैरी किया। मैं आपको कभी इसका बॉक्स वगैरह भी दिखाऊंगी कौन से वाला मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और आपके बच्चों के लिए मैं रिकमेंड कर सकती हूँ इजीली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से भाभी को पसंद है और मेरा कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। और ये हो गया बात। वैसे तो देखो, आप जिस भी सीज़न में जा रहे हैं उस टाइम पे जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो आप वो लेकर जाएं। तो अभी एट प्रेजेंट ग्रेप्स और गुआवा बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्केट में। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी ना लेते हुए ये थोड़ी सी क्वांटिटी में रख लिया। लाइक ग्रेप्स उसे पसंद भी है, गुआवा भी वो खाता है, और मैं ये बिना सीड्स के उसे निकाल के अच्छे दे देती हूँ, तो वो ये भी खुश होके खाता है। और सबसे बहुत अच्छा जो कहते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा एक हम भाभी के लिए मैंने स्नैक रखा है, वो है मखाना। सबसे बड़ी बात, बच्चा जो है मखाने में बहुत अच्छे से खेलता है, खाता है, उसको वो बॉल्स की तरह ट्रीट करता है मेरा बेटा। तो ये मैंने ऑलिव ऑयल में बनाया है। इसमें मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा हींग डाला है, जो कि ट्रेवल के लिए बेस्ट है, बिकॉज हींग एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपको इनडाइजेशन होने नहीं देता। तो बच्चों को बड़ी जल्दी ऐसा हो जाता है ना कि ट्रेवल में उनको वॉमिट ना हो जाए, या आपका बच्चा जितना भी बड़ा हो आप उसमें हींग थोड़ा सा डाल दो तो बच्चों के लिए ठीक रहता है। और भाभी को हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, वो उसको ईजिली अडाप्ट कर लेता है। तो मैं उसको कभी भी जाती हूँ, वेदर मैं लोकल जा रही हूँ या मैं कोई अदर स्टेट ट्रेवल कर रही हूँ, तो मैं मखाने हमेशा रखती हूँ। तो ये है मेरे कुछ सुपर फूड्स जिन्हें मैं काउंट करती हूँ। तो आप भी अगर अपने बेबी के लिए कुछ ट्रैवल के टाइम पे पैक करना चाहते हैं तो आप इनमें से कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है। दैट्स इट गाइज, ये था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसकी मैं अभी तक जितनी बार भी भाभी को लेके मैंने ट्रैवल किया है, मैंने इसी तरह से अपनी पैकिंग की है और इसी तरह से मैंने चीज़ें कैरी किया, और वो हमेशा मेरे लिए प्लस पॉइंट ही रही है, मेरे लिए हमेशा हेल्पफुल रही है। चीज़ें मुझे बहुत इजीली अवेलेबल रही हैं और भाभी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाभी कभी बीमार नहीं पड़ा है, टच वुड। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चे के लिए चीज़ें कैरी कर सकते हैं जब भी आप वेकेशन पे जाएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लिस्ट ज़रूर बनाइएगा। मैंने ये चीज़ यहाँ पे नहीं बताई, बट मैं भी हमेशा जब भी कोई वेकेशन प्लान होता है तो इन स्टार्टिंग आई ऑलवेज प्रिपेयर अ लिस्ट कि मुझे भाभी की क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है अकॉर्डिंग टू द सीज़न और अकॉर्डिंग टू माई बेबी नीड्स। ठीक है, सेम चीज़ आप भी करिए। आपके बेबी की क्या मेडिकेशंस है, क्या उस टाइम पे सीजन के अकॉर्डिंग उसके क्लॉथ्स आपको कैसे कैरी करने हैं, क्या उसके खाने की चीज़ें हैं। हाँ, एक दो चीज़ें जो टॉयज़ हैं भाभी के वो मैं कैरी करूँगी, जो भी उसके 2-4 फेवरेट टॉयज़ हैं। नॉट मच, आप भी ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा टॉयज़ कैरी ना करिएगा, ये मैं आपको सलाह दूंगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा थोड़ी देर के लिए एक टॉय के साथ एंगेज रहता है, उसके बाद वो उसको थ्रो कर देता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम ही रहेगी। और अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए बहुत ही लाइट वेट टॉयज़ कैरी करें, क्योंकि बच्चा एकदम फेंक के मारता है, तो अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो वो उसको हिट कर सकता है, क्योंकि बच्चे को ये चीज़ें नहीं पता। ठीक है, तो ये थी बस। और हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि बेबी बॉटल्स वगैरह वो सब अभी रखी हुई हैं, वो सुबह इस चीज़ में ऐड होंगी। और एक टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि हमेशा हम अपने घर पे क्या होता है, बॉटल यूज़ करते हैं तो हम उसको स्टेरलाइज करते हैं प्रॉपर, ठीक है, बट हमें बाहर ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा। तो बाहर जब भी आप होटल के चेक इन करें तो सबसे पहले आप वहाँ पे पता कर लीजिए कि वहाँ पे ये फैसिलिटी है कि वो बॉटल स्टेरलाइज करके दे सकते हैं या नहीं। तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी बॉटल्स वगैरह वो प्रॉपरली आपको क्लीन और स्टेरलाइज करके दें, तो डैट वुड बी गुड, डैट वुड बी परफेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितनी हेल्प हुई, ये मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो में मैंने जो जो भी प्रोडक्ट्स और जो जो भी चीज़ें यूज़ की हैं, लाइक बैग्स हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक्स जो भी मैंने अमेजोन से या जो भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, मैं डेफिनेटली उनके जो ऑनलाइन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ओके, चलिए चलते हैं, और हमें चलना है सुबह वेकेशन पे। ठीक है, तो देखते हैं, इसके साथ ही वेकेशन के भी व्लॉग्स आपको जल्दी मिलेंगे, या शायद इससे पहले मिल चुके होंगे, जो भी देखे जाएंगे, जिस तरह से भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो और कोशिश करी जाएगी कि वेकेशन पे भी हम आपके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट लेकर आएँ।
Okay guys, bye bye, and please do not forget to like and subscribe this channel, that is Rocking Inu Vlogs. Until then, bye bye, see you.